दोस्तों, एक तरफ लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूरी तैयारियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक भी पूरी तैयारियों में है। यानी राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। तो क्या सवाल उठ रहा है कि वाकई माहौल बदलने जा रहा है कि या फिर माहौल बदल चुका है। ठीक उसी के तर्ज पर कि एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोला, वहीं दूसरी तरफ जो 12 सालों में कभी नहीं देखा गया, उन छात्रों के लिए पहली बार बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर अन्ना हजारे बैठे थे। यानी सीजेपी, अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और इधर अन्ना हजारे, और ये जब पूरा साथ मिला तो सरकार को झुकना पड़ा। और एक बार फिर से राहुल गांधी की तैयारियां एक तरफ शुरू हो रही हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, दूसरे तरफ देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की तैयारियों की शुरुआत करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक। तो क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? क्या वाकई बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? माहौल बदल रहा है क्या? दोस्तों, सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करता हूं, लेकर चलता हूं आपको सीधे सोनम वांगचुक के पास, और आप समझिए कि सोनम वांगचुक किस तरीके से नई रणनीति के तहत नए प्लान की, नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 15 अगस्त से पहले सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर किया और उस वीडियो में कहा, क्या हमें फिर से देश के अंदर दूसरी आजादी के लिए आंदोलन करना चाहिए। यह बात सोनम वांगचुक ने वीडियो के जरिए कहा, बाकायदा मदद भी मांगी। आज तक की खबर देखिए, लिखा, दूसरी आजादी के लिए आपकी मदद चाहिए। 15 अगस्त से पहले सोनम वांगचुक की लोगों से अपील। जैसे कि मैंने आपको खबर में दिखाया था किस तरीके सोनम वांगचुक ने 15 अगस्त से पहले ही एक वीडियो जारी किया और वीडियो के दौरान उन्होंने कहा कि क्या वाकई हमें दूसरी आजादी देश के लिए, मतलब देश में जो दूसरी आजादी है, क्या उसके लिए भी एक आंदोलन करना पड़ेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहाँ हैं, कौन हैं, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट तोहफा दे सकते हैं। ऐसे नाम सुझाएं आप जिन्हें आप जानते हों और ऐसे गुण रखते हों, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। और इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बधाई और जय हिंद। सुना दोस्तों आपने, ये सोनम वांगचुक ने कहा। दूसरी तरफ एक और वीडियो शेयर किया सोनम वांगचुक ने, और उसमें मोदी जी के कहे गए बयानों को लेकर के पोल पट्टी खोली सोनम वांगचुक ने। जानते मोदी जी ने क्या कहा था? हालांकि मैं मोदी जो कह रहे हैं वो वीडियो नहीं सुनवा सकता, लेकिन हाँ, सोनम वांगचुक ने वो वीडियो का लिंक शेयर किया है, वो आप जाकर के सुन सकते हैं। वीडियो के अंदर मोदी जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देश के अंदर जितने भी मंत्री, सांसद, जो भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो, जिन पे आपराधिक मामले या गंभीर मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जल्दी से जल्दी सुनवाई करके उन पर फैसले दिया जाए, या फिर जिसको जो सजा मिल रही है वो सजा दिलवाई जाए। मोदी जी ने कहा था। सोनम वांगचुक ने मोदी जी की वीडियो को शेयर करते हुए मोदी जी को याद दिला दिया कि मोदी जी, आपके पास 1 साल का वक्त है, 1 साल का वक्त है, और 1 साल के अंदर अपने कहे गए वादों को पूरा कर दीजिए। हम देशवासियों के लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा स्वतंत्रता का। कम से कम आप पूरा तो कर ही सकते हैं। लिखा सोनम वांगचुक ने, कैन वी सीक द गिफ्ट फ्रॉम द ऑनरेबल पीएम ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे, discriminalize parliament as promised by the prime minister in 2014, and I am sure the LOPC, Rahul Gandhi and all the parties will be readily agree for this revolutionary step to clean up our democracy. And please don't forget my gift suggestion name of selfish men and women substance to me to consult and learn from। और बाकायदा जो है इसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी को टैग किया गया है।
मतलब जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं, जिन पे आपराधिक मामले, गंभीर मामले दर्ज हैं, उनका क्लीन होना चाहिए, सफाया होना चाहिए, उनको ऐसे राजनीति से बाहर करना चाहिए, तभी तो जनता सीखेगी। तो एक तरफ सोनम वांगचुक ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कह सकते हैं या मोदी जी को याद दिलाते हुए वीडियो बना रहे हैं कि आपके पास 1 साल का वक्त है, आप जो है अपना किया गया वादा पूरा कीजिए जो सन 2014 में आपने कहा था, और अब वो समय आ गया है, करिए आप पूरा। तो क्या कहीं आप वादा तो नहीं भूल गए? दूसरे तरफ दोस्तों राहुल गांधी पूरी तैयारियों में है। छात्रों के पूरे मामलों को राहुल गांधी ने अपने हाथ में पकड़ लिया है और वो कहते हैं कि मैं हर संभव छात्रों की इस लड़ाई को मैं लड़ता रहूंगा। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों की गूंज कैंपेन को स्टार्ट किया, वहां पर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। देहरादून में भी राहुल गांधी को भरसक पूरा प्रयास किया गया, जगह स्थान चेंज कर दिया गया, फिर भी राहुल गांधी ने जबरदस्त प्रोग्राम किया। प्रयागराज के अंदर भी सेम वही प्रोग्राम हुआ, जगह स्थान बदलने की कोशिश की गई, राहुल गांधी ने जबरदस्त प्रोग्राम कराया। और अब 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को, यानी ठीक 5 दिन के बाद राहुल गांधी बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं पुणे के अंदर में। जी हां, ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ मसला राहुल गांधी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, छात्रों के आंदोलन करने के बावजूद, इस्तीफा होने के बावजूद, राहुल गांधी के तमाम बड़े से बड़े प्रोग्राम करने के बावजूद, एक बार फिर से आज एनटीए के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिल्ली के अंदर देखा गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने उस पूरे मामले को देखते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट पर कहा, यूजीसी नेट की सोशियोलॉजी, इंग्लिश एंड कॉमर्स की परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच आयोजित हुई थी। करीब 2 महीने के बाद एनटीए ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द किया क्योंकि गलत प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे और पुराने सवाल दोहराए गए थे। हजारों उम्मीदवारों ने वर्षों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस जमा की और दूर दराज से परीक्षाओं केंद्र तक पहुंचे। अब उन्हें सितंबर में फिर से पूरी प्रक्रिया दोहरानी होगी। गलती एनटीए की, लेकिन सजा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है। एनटीए अब भी असली सवालों का जवाब नहीं दे रहा। क्या परीक्षा पहले से प्रश्न पत्र लीक हुए थे? मोदी सरकार की दूसरी एजेंसियों की तरह एनटीए ने भी अपनी गलतियों को जिम्मेदारी लेने से बचता है। और जिस तरीके से पहले भी पेपर विवादों में जवाबदेही का सवाल उठा, मुझे पूरा भरोसा है कि जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व को भी जवाबदेही ठहराना जाना चाहिए। और सितंबर में दोबारा परीक्षा हो जा रहे हैं। छात्र से कहना चाहता हूं, आप समस्या नहीं है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो परीक्षा तक ठीक से आयोजित नहीं कर सकती है, फिर उसी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को दोषी ठहराया जाता है। आपके साल बर्बाद हो रहे हैं और जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब नहीं दे देते, हम अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, छात्रों के पूरे मसले को लेकर के इधर से राहुल गांधी ने तैयारी कर दी है, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के किए गए वादे को लेकर के जो बड़े बड़े नेताओं पर गंभीर मामलों में केस चल रहे हैं, मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ अब एक नई मुहिम या देश के अंदर कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि मोदी जी खुद जो अपने वादा पूरा किए थे उन वादों को पूरा करें। और सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं अब देश के अंदर जरूरत है जो कि जनता ही मदद करेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश के अंदर फिर से भारत के दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत किया जा सके। एक शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से वो चाहते हैं कि एक क्रांति किया जाए। तो दोस्तों, राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, तैयारियां पूरी हैं। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वाकई माहौल बदल रहा है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।